देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्रेय जी से विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने इसका अधिक विचार नहीं किया, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। एको हम बहुत श्यामा, पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत तत्व और महातत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंचन मात्रा में पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा प्रकटे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है। वाह! संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है, और बिना मना शुद्ध के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी। उस समय पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहाँ। अतः नासिका में से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट आए। विदुर जी ने कहा, आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? बड़ा नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। दिति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी थी। एक दिन शाम काल को दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वो कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी ये समय शाम काल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। शाम काल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर बंद होना होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाएंगी। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्यास्त के पहले घर में लौट आना चाहिए।
स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती ना फिरें। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना है। दसम स्कंद में कथा है। गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती हैं कि अंधेरे में माखन रखा करो कि जिससे कन्हैया उसे देख ही ना पाए। गोपियाँ कहती हैं माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ उजियारा छा गया। ईश्वर पर प्रकाश ही नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाश ही है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं, दिए की जरूरत तो मानव को है। शाम काल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन और बुद्धि के स्वामी। सूर्य चंद्र के शाम काल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की वेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि तिथि को समझाते हैं कि माननी मान जाओ। भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं, अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्मातरम शरीरम, इस शरीर का अंत में भस्म ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो, हमेशा याद रखो इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थाश्रम विलास के लिए नहीं, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए ये गृहस्थाश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वो बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रवेश होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही न सके। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख न सके तो क्या इसका अर्थ ये है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई ही है। दिति को बेभेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेदभाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात न मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ, वो पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ कुछ बिगड़ा तो है ही, किंतु लोगों का दिल ज़्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामांध हो जाते हैं, अतएव पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया कि शयानापन निरर्थक हो जाता है। दिति ने भी कामन होने के कारण ही शयानापन गंवा दिया था।
मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। ये शरीर कैसा है? इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है और त्वचा से मढ़ दिया गया है, अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं, वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी? भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि ये शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार न हो तो उसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दिति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वो घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पौत्र महान भागवत भक्त और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण अकेला करे वो साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वो महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु बलवाचार्य जी से कहा हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा ये बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा महान वैष्णव वो है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीत हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्त का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है, प्रहलाद के संग में जाने आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता था। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग न लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही है, किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्यों को कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफ़ी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है कि जो निर्व्यसनी हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसन से प्रीत नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए वो फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो, वह व्यसन हो कृष्ण भक्ति का। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आंखों की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनका नजर जाती वहाँ उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्त व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में भी जो आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। दिति गर्भवती हुई, उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। इस विचार से दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए, वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक घूमते फिरते वैकुंठ लोक में गए। अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं।
ईश्वर दर्शन के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतःकरण के 4 विभाग हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण जी का चिंतन करने से उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रिया का अभिमान लगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते और ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों को की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी ज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पूर्ण दिव्य है। 6 ऋतुएं सखियाँ बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। रंगनाथ के मंदिर में चलना है लोगों को। सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हों। ऐसा लगता है वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हैं। वैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियाँ लक्ष्मी जी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं। नौकरानियों के लिए अलग, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती के चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर हैं। अपने को रोटी पर कुछ ज़्यादा घी लगाती हैं। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संघृणी का रोग होता है। विषमता ही बैर को उत्पन्न करती है। अपने लोगों के रोटी में ज़्यादा घी लगा देते हैं। अपने लड़के हैं। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अपितु वे लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। वैष्णव भाग्यशाली हैं कि वे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। कन्हैया यशोदा जी से कहता है, ये बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझाती है, ये कोई और बालक नहीं है, वो तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है तो गोपियाँ बिंब का दर्शन करके भान भूल जाएं, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सनत कुमार वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहाँ जय विजय खड़े थे, है ना। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। सनत कुमारों ने कहा, हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्री ही कौपीनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए
जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा, अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार ये सुनकर क्रोधित हो गए। जितेंद्रियपना खत्म। क्रोध कामानुज काम का छोटा भाई है। क्रोध अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन, शरीर आंख को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं, सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्ध सिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वो परमात्मा से दूर जाता है। भगवान के राजमहल में के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर के ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम और कथा में भी बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन रह जा पाएंगे। घर का मोह छूटता है, किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है वह ब्रह्म रूप हो गया। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वो पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक ना छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए। भगवान द्वार पे आ गए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में प्रवेश नहीं कर सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान बस होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो अज्ञानी रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमारों के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है।
दृढ़ दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है, और इन तीनों के कारण पूर्ण का क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एक नाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पूर्ण का क्षय भी हो जाता है। बल्लवाचार्य जी ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा, कामेन कर्म नाशा स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, और लोभेन भक्ति नाशा स्यात्, तस्मात् एतम त्रिया त्यजेत्। इसी कारण से गीता जी में काम क्रोध लोभ को नरक द्वार कहा है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनम, काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् त्यजेत्। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आता है, और ठाकुर जी के बस श्रृंगार बनवाने हो तो 2-3 रुपये मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। ये गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी बेड़ी सर में लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वो अच्छी मनपसंद बेड़ी ले आता है। सत्यनारायण कथा करानी हो तो 200 रुपये का पीताम्बर पहन कर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान करने का प्रसंग आता है तो कहेगा कि कलावा कहाँ है, वही लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटे मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी छोड़ रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पित करो। 252 वैष्णव वन की वार्ता में जमुनादास भक्ति का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले आऊं। उसी समय वहाँ एक यवनराज आया जो वैश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुनादास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपये इसकी कीमत। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया, मैं इस फूल के 10 रुपये दूंगा, तो ये फूल मुझे ही दे। तो जमुनादास भक्त ने कहा, मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ी लग गई। यवनराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुनादास ने कहा 1 लाख। वैश्या के लिए यवनराज को वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी। पर उधर जमुनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनके प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भेज दी और लाख रुपए में कमल फूल खरीद कर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया है, अवश्य ही मिलते ही वे विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वो भी महापापी होता है।
सनत कुमारों ने तो वैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते रहे, जन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के बाद पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम से में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊँ। सनकादिकों को अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो है यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जो गया वो वापस नहीं आता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, लगता बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने तुम्हारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीवन तक पछताएं नहीं, तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की है। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं, किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। सदोष दर्शन ये ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार बंधन करते हैं, किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं, आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर हैं। लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है। वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को भी विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं, निष्काम भक्ति मुझे अवश्य प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती हैं। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप हैं। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रसन्नता तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं हैं। हमें अभी तपश्चर्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। श्री भागवत कथायाम मती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।